तुम्हारे मुंह से निकले हुए अल्फाज ने हमेशा मेरी इज्जत नफ्स को मजरू किया। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। फैसल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम होश में तो हो कि तुम क्या कह रहे हो? मैं पूरी तरह से अपने होश में और मेरा दिमाग भी ठीक है। जानता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हारी तरह नफसियाती नहीं है। अल्लाह रहम करना, पता नहीं उसमें बैठे हुए पैसेंजरों का क्या हाल हुआ होगा। अल्लाह हम सब पे रहम करे। या अल्लाह पाक रहम कर। अरसलान, जो होगा देखा जाएगा। तुम मुझे वहीं वापस ले चलो। चलो वापस। क्या हुआ यहाँ पे? एक अमीर ज्यादा तो गरीबों को कुचल के चला गया। कोई जाने नुकसान तो नहीं हुआ? मर तो नहीं गए वो लोग? और नहीं तो क्या, 2 बंदों की जाने चली गई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनकी लाशें यहाँ पड़ी थी। मैंने एम्बुलेंस को फोन किया और एम्बुलेंस वाले लेके गया। मेरे किसके घर के चिराग थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे ही कैसा सवाल है? अब्बू को देखने के लिए आई हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं, सब जानते हैं तुम कितनी ड्रामेबाज हो। मुझे लेके इतने बदगुमान क्यों होते जा रहे हो? बदगुमान मैं पहले था, आंखें तो मेरी अब खुली। तुम्हारा असल चेहरा जो अब मेरे सामने आया। तो मैंने ऐसा क्या किया कि तुम इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे हो मुझ पे? तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो। मुझे लगता है कि तुम ये फजूल और मासूम हरकतें करके मुझे पागल बनाओगी और मैं तुम्हारी बातों में आके अम्मी जान को नाराज करता रहूंगा। ऐसे मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं चाहा कि तुम्हारे और अम्मी के दरमियान कोई भी गलतफहमी पैदा हो सके। अपनी बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपना सामान बांधो और अपनी माँ के घर चली जाओ। ऐसे तुम्हें मुझे बताना होगा, आखिर मैंने किया क्या है, वजह क्या है, मेरा क्या कसूर है? अगर तुम अभी अपनी अम्मी के घर ना गए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अम्मी अब्बा मुझे माफ कर, मैंने आपका दिल दुखाया, अपने लिए उनको पसंद करके दुख दिया आपको। मुझे शायद उसी की सजा मिल गई। काश इस वक्त आप यहाँ होते, देखते आपकी बेटी आपकी इज्जत के लिए कैसे अपनी इज्जत नफ्स को मजरू कर रही है। मैं तुझे कह रही हूँ ना, तुझे रुमैल को अपने घर में नहीं रखना चाहिए था। क्या लगता है आपको कि मैंने कोई कच्ची गोलियां खेली होंगी? ओह खुदा, आप नहीं जानती, रुमैल भी फरियाल से डरा हुआ है और इस वक्त रुमैल मेरे काम आ सकती। तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है तू? रुमैल फरियाल से खाइफ होगा? हाँ हाँ, मैं आपको सच कह रही हूँ। आज सुबह वो मेरे घर आया था और उससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि वो फरियाल से काफी डरा हुआ है। तो पागल हो गई हो? तुम्हें ये बात भी रुमैल ने बताई होगी ना? जो तूने किया है ना, वो करते वक्त तुझे 100 दफा सोचना चाहिए था। सबसे पहली बात ये कि तुमने दुश्मन को कमजोर समझकर सबसे बड़ी गलती की है। तूने नहीं, वो तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात है भाभी, आप रो क्यों रही हैं?
ऐसा निगाह है कि मैं अपना सामान पैक करूं और अपने अम्मा अब्बा के पास वापस चली जाऊं। क्यों नहीं लगता है कि उनकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ? ऐसी बात नहीं है भाभी, एहसन भाई को हो क्या गया है? मैं क्या करूं? अगर इस तरह मैं अपने मैके वापस गई, मेरे माँ बाप तो जीते जी मर जाएंगे। भाभी, समटाइम्स औरत को इस तरह बेबस और मजलूम देखकर दिल अंदर से कट कर रह जाता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप एहसन भाई को सबक सिखाएं और चंद दिनों के लिए अपने घर चली जाएं। अरसलान, अब क्या होगा? हमारी वजह से 2 मासूम लोगों की जान चली गई। आप बेकार में टेंशन ले रही हैं। हमने ऐसा जानबूझ के तो नहीं किया ना। ये तो तुम कह रहे हो ना। पुलिस नहीं मानेगी इस बात को, नहीं मानेगी वो। अब यहाँ पुलिस कहाँ से आ गई? हमें किसी ने नहीं देखा यहाँ पे। अरसलान, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या बात है मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहती। रिलैक्स करें, ये पाकिस्तान है और हादसे का शिकार होने वाले 2 आम इंसान हैं। और आप तो जानती हैं कि पाकिस्तान में आम इंसान पर कोई अपना वक्त जाया नहीं करता। अरसलान, वो तो आम इंसान है ना, हम तो आम नहीं है। किसी को भी कानो कान की खबर हुई तो पता है लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। ठीक है, तो फिर आप सिमी के घर वालों से कह दें कि हम 2 दिन बाद निकाह कर रहे हैं और निकाह के बाद हम लोग बाहर चले जाएंगे। नहीं अरसलान, 2 दिन बहुत हैं। मैं कल ही नजमा को कॉल करती हूँ कि निकाह की डेट दे। हमें इमरजेंसी में मुल्क से बाहर जाना पड़ रहा है और हम 6 महीने से पहले वापस नहीं आ सकते। ठीक है। नहीं रुमैल भाई, मैं ये नहीं कर सकती। एहसन को सबक सिखाने के लिए मैं अपने बेकसूर माँ बाप को सूली चढ़ा दूं, ये मैं नहीं कर सकती। अगर इस तरह से तो वो रुमैल भाई, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज कुछ कर दे। मैं अपने मैके वापस नहीं जाना चाहती। शायद अम्मी ठीक ही कहती थी, औरत के लिए जमाना कभी नहीं बदलता। उसे हर दौर में जीने के लिए मर्द के सहारे की जरूरत होती है। उसका वाली वारिस वो खुद ही होता है। वो जब चाहे जो भी कुछ कर सकता है, हमसे कुछ भी करवा सकता है, चाहे या ना चाहे। उसके इशारों पर हमें कठपुतली की तरह नाचना पड़ता है। भाभी, आप रो क्यों रही हैं? ये आपका घर है और आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मुझे ऐसे ने पहली बार तलाक की धमकी दी है। अगर उसने मुझे तलाक दे दी तो मैं कहाँ जाऊँ? और वैसे मर्द के ठुकरा देने के बाद औरत के लिए दुनिया बहुत मुख्तसर सी हो जाती है। जिंदगी से निकलना इतना आसान नहीं है। फैसला तो हम लम्हे भर में कर लेते, उसका पछतावा सारी जिंदगी रहता है। हेलो। हेलो एहसन। हाँ, बहुत अच्छा हुआ कि तुमने कॉल कर ली। मैं तुम्हें फोन करने वाली थी। मैं कहना चाह रही थी कि जो हो गया उसे भूल जाओ एहसन, और प्लीज मुझे घर वापस भेजने की बात मत करना। उससे शादी करना मेरा किया हुआ फैसला है। अगर मैं इस तरह घर गई तो मैं अम्मी अबू को क्या मुंह दिखाऊंगी? तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? हेलो एहसन। सुन रहा हूँ। वो मुझे लगा कि शायद फोन कर दिया। रमशा, तुमने कितनी नेगेटिविटी भर चुकी है। तुम ये भी नहीं सोच रही कि जब से तुमने फोन उठाया है तुम बोले जा रही हो, दूसरे को बोलने का मौका भी नहीं दे रही और ऊपर से इल्जाम लगा रही हो। नहीं एहसन, मैं कोई इल्जाम थोड़ी लगा रही हूँ। मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। तुम प्लीज आंटी की बातों में आके मुझे घर से मत निकाल देना। अपनी बकवास बंद करो रमशा। मैं कोई बच्चा नहीं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। तुम अम्मी जान को लेके इतनी बदगुमान हो चुकी हो और वो बेचारी मुझे आज भी डांट रही थी कि मैंने तुमसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों की। पर एहसन, वो तो खुद मेरी एक बात कान खोल कर सुनो रमशा।
अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें अम्मी जान की हर बात माननी पड़ेगी। हम अबू जान को लेके घर आ रहे हैं, तुम उनका कमरा ठीक कर दो। और एक बात और, प्लीज प्लीज कोई ड्रामा मत करना। अबू आराम से शफीक। आराम से वो तकिया भी ऊपर रख दो ना। जी जी। रिमशा, अबू के लिए पानी लेके आओ। ये मनूस यहाँ पहले से ही नंबर बढ़ाने पहुंच गई। रिमशा, यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो? पानी लेकर आओ। एहसन, ये क्या तरीका है? किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? मुझे इस कमरे में शोर शराबा नहीं चाहिए। नजमा, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ मैं। आप आराम करें, हम सब चले जाते हैं कमरे से। चलो जाओ, निकलो। नीचे हो जाओ, आराम करो। ऐसा अब्बू की तबीयत कैसी है? तुम्हारे लिए अच्छी खबर नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा एहसन? तुम क्या कहना चाह रहे हो? ठीक ही तो कह रहा हूँ। माशाल्लाह अब्बू खतरे से बाहर है। तुम्हारे सारे जादू टोने बेकार रह गए। तुम्हें तो अफसोस होगा ना? एहसन, पहले सिर्फ तुम्हारी अम्मी मुझे जादू के ताने देती थी, और अब तुम भी मुझे यही कहने लग गए हो। तो इसमें क्या गलत कहा? तुम पढ़ती पढ़ाती नहीं रहती हर वक्त? एहसन, मुझे इस घर की सलामती के लिए जो बताया गया मैं सिर्फ वही पढ़ती हूँ। कुरानी सूरतें होती हैं, अल्लाह के नाम होते हैं। सिर्फ मैंने उन्हीं का विर्द किया हमेशा, जब भी किया है। ये तो तुम कह रही हो ना, अम्मी को किसी ने बताया है। वो खुद से तुम्हें तो ये सब कुछ नहीं कहेंगी ना? एहसन, उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? इससे मुझे क्या हासिल हो जाएगा? ये तुम ही बताओगी ना कि ये सब कुछ करके तुम्हें क्या हासिल होगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है एहसन? हाँ, नहीं है, और इस सब की जिम्मेदार तुम खुद हो। एहसन, कहाँ जा रहे हो? जब तक मैं यहाँ रहूंगा तुम बहस ही करती रहोगी। तुम आराम कर लो, यहाँ कुछ नहीं बोलूंगी। पता नहीं तुमने क्या पढ़ के फूक दिया मुझ पे। मैं तुमसे आजिज आ चुका हूं। एहसन, एहसन, मैं कभी ना हमको और ना दोस्ती हमारी, मजबूरियां थी कितनी, कोई आस भी न जागी, कुछ ख्वाब भी न टूटे। हेलो हेलो फैसल, मुझे तो तुम्हारी समझ में नहीं आती। मैंने तुमसे जाने को कहा और तुम सचमुच ही चले गए। हाँ, क्यों? तो और मैं क्या करता? तुम्हें तो ख्याल है नहीं। अस्पताल के बाहर तुमने इतना बड़ा तमाशा कर दिया था, तो तुम अंदर क्या करती?
मुझे अपनी इज्जत का ख्याल था, इसलिए मैं वहां से चला गया। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। देखो फैसल, जब मैं गुस्से में होती हूँ तो मैं इस किस्म की मिस्टेक्स कर देती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बात को समझो तुम मेरी, मैं परेशान थी। तुम जानती हो कि अगर किसी की फितरत से वाकिफ होना तो उसे गुस्से में देखें, सब कुछ खुल खुला के सामने आ जाता है। बड़ी बात है फैसल, बड़ी फलसफाना बातें कर रहे हो तुम। कहीं ऐसे तो नहीं कि तुम फरियाल के घर चले गए अपने दुखड़े बताने के लिए? घर कब तक आ रही हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है फैसल। और जवाब तुम अच्छी तरह से जानती हो। या आई नो, मुझे मालूम है कि तुम फरियाल से बहुत नफरत करती हो। मैं भी ना, पता नहीं क्या क्या सोच लेती हूँ। अच्छा बताओ, घर कब तक आ रही हो? अब्बू को हम घर पे लेकर आ गए। सिमी का निकाह होने वाला है, इसलिए मैं आज यहीं रुक रही हूँ। मैं घर नहीं आऊंगी। ठीक है। क्या कहा तुमने? कहा सिर्फ ठीक है? तो मैं और क्या कहूँ? अब तुम भी आ जाओ ना, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं फैसल। तो सच बता देती उन्हें। हाँ, कह दिया है मैंने कि तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तुम वहां चले गए। अच्छा चलो, मैं फोन रखता। फैसल तुम आ रहे हो ना? नहीं, आज नहीं, मैं कल आता हूँ। ओके बाय। ये अचानक फैसल को क्या हो गया? मैं पहली बार तो इससे नहीं झगड़ी ना, जो इसने इतना बुरा मना लिया। बात कुछ और है। कोई तो राज है फैसल जिसकी पर्दादारी है। कोई बात, एक ही दिन की तो बात है। कल जब तुम मेरे सामने होगे ना, तो फिर देखती हूँ कि तुम मुझसे कैसे छुपाओगे। अम्मी, मैं आपके साथ हूँ, बल्कि हम सब आपके साथ हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। ये मैंने क्या कहती? अपनी तंग नजरी की बुनियाद पर अपनी बेटी के साथ सौतेले वाला बर्ताव किया। वो हर बार मेरे लिए, इस घर के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देती रही, और मैं उसे अपनी जीत समझकर उसके साथ और सख्त होती गई। तुमने छोटे होकर अपना बड़ापन दिखाया है। अब मैं तुम्हें मजीद हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियां नीलाम करके नहीं दूंगी। नहीं बेटा, सिमी को रुखसत कर दूं। फिर शान से इस घर से तुम्हारी डोली उठेगी। या अल्लाह, ये मैंने क्या? अरे तुमने अभी तक दूध भी नहीं पिया। सिमी,
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाफशा, खैरियत तो है? इतनी रात में फोन किया तुमने मुझे? यहाँ हाल बहुत बुरे हैं। फोन मैंने ये बताने के लिए किया था कि अपनी दागदार लड़की को घूंघट में लपेटकर हमारे घर भेजने की हिम्मत कैसे की तुमने? हाफशा, मेरी बात तो सुनो, ये सब झूठ है। मैं भला तुम्हें क्यों धोखा दूंगी?